भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को कहा, हे सौनक जी, माता पार्वती ने कार्तिकेय जी को अपना ही मानने से इनकार कर दिया। क्यों? केवल माता पार्वती ने नहीं, ये सारा जगत भी ऐसा ही है। जगत जननी ये बताना चाहती हैं कि जो अपनी माता पिता की आज्ञा में नहीं है, अगर मां को निगलेक्ट कर रहा है पिता की बातों में आकर, तो वह बालक भी किसी काम का नहीं रह जाता। फिर बीच में न इधर का न उधर का। आज माता पार्वती ने कार्तिकेय के बारे में ये निश्चय कर लिया कि ये तो शंकर की पैदाइश है, तो शंकर का ही है, ये तो उनका ही सुनता है। पार्वती को लाख समझाया, शंकर ने नहीं समझी। अंत तो गत्वा माता पार्वती भी शक्ति स्वरूपा है, जगत जननी है। उन्होंने भी निश्चय कर लिया, अगर हे शंकर तुम कुछ कर सकते हो अकेले, तो मैं भी तुम्हारे बगैर अकेला कुछ कर सकती हूं। कंपटीशन हो गया शंकर पार्वती में। महाराज इस बात की जिद पार्वती ने धर ली कि मेरे बगैर तुम पुत्र पैदा कर सकते हो, तो मैं भी तुम्हारे बगैर तुमसे भी बलवान पुत्र पैदा करके दिखा सकती हूं। और पार्वती ने निश्चय कर ही लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मेरी आज्ञा में रहने वाला, मेरी सेवा करने वाला मुझे पुत्र चाहिए। शंकर कैलाश चले गए ध्यान धारण करने। कार्तिकेय जी से पुत्र मोह भंग हो गया माता पार्वती का, और माता पार्वती जो है सागर में अर्थात उस सरोवर में फिसल गई, गुस्से में पानी में उतर गई। कई दिनों तक पानी में ध्यान करती रही, शांत करती रही खुद को। देर तक पानी में रहने से शरीर पर मैल फूल गया, और माता पार्वती को कल्पना हुई कि क्यों न मैं अपने ही मैल को उतार कर इससे ही बालक का निर्माण कर दूं। क्यों? अब कोई तर्क करेगा कि मैल से बालक कैसे पैदा हो जाएगा, तो उस तर्क का जवाब यह है कि दुनिया के जितने भी बालक हैं वो मैल से ही पैदा होते हैं। महाराज बालक का जन्म तो मलमूत्र में ही है। दुनिया में किसी भी जीव का जन्म होने का तरीका सेम है। जिन अंगों को अपवित्र माना जाता है, इंसान का जन्म वहीं से है। माता पार्वती ने अपने शरीर से मैल खुरचना शुरू कर दिया, मैल उतारना शुरू कर दिया, और अपनी हाथ पर रखना शुरू कर दिया। भगवान सूत कहते हैं, हे सौनक जी, माता पार्वती ने जहां से अंग निकाला मैल वही अंग बनाया। चेहरे का मैल उतार कर चेहरा बनाया, कंधे से हाथ बनाए, पेट पीठ का मैल उतार कर पेट पीठ बनाए, पैर से उतार कर पैर बनाए। माता पार्वती ने जहां से उतार कर वही रूप बालक में डाल दिया। जगत जननी समर्थवान है, उनको जरा व्याधि उपाधियों में कभी भी फंसना नहीं है। अपने अंग से कल्पना से बालक की तैयारी कर दी, कल्पना से बालक बना दिया और उसमें प्राण भी डाल दिए। तो सूत जी ने कहा कि बालक कितना बड़ा था, तो कहा एक सामान्य मनुष्य का बालक जब 7 साल का हो जाता है, उसका आकार हाथ पैर का शरीर का जितना बड़ा हो जाता है, उतनी बड़ी मूर्ति पार्वती माता ने अपने ही मैल से बना के तैयार कर दी। तो कोई कहेगा कि पार्वती पे कितना मैल था, इतनी बड़ी मूर्ति, 7 साल के बच्चे के बराबर मूर्ति बनाई, तो मैल कितना होगा पार्वती के शरीर में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पार्वती के मैल इतना ही होगा जितना मूर्ति में लगा। क्यों? पहले मानव जो है, इस पार्वती की जो कथा है, उस समय मानव की आयु हजारों साल की होती थी, तो काया भी लंबी चौड़ी विशाल होती थी। प्राण डाल दिए बालक में। मात्र देवो भव। शास्त्र हमारे कहते हैं कि 4 गुरु मनुष्य के होते हैं।
पहला गुरु माँ, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य, चौथा किताब। ये 4 गुरु उन सबके होते हैं, चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो। पहला गुरु अगर अच्छा मिल जाए मनुष्य जन्म में, अगर मां अच्छी मिल जाए तो बालक के जीवन में बहुत सारी सफल जिंदगी जीने की कला आ जाती है। 80% बालक को बिगाड़ने सुधारने में मां का हाथ होता है। मां चाहे तो बलवान कर दे, वीर कर दे, योद्धा कर दे, ब्रह्मचारी, योगी, जति कर दे। सुनीति ने चाहा तो बालक को ध्रुव बना दिया। महारानी कयाधु ने चाहा तो बालक को प्रहलाद बना दिया। और दिति ने चाहा तो सब बालकों को राक्षस बना दिया। ये तो मैं उन महिलाओं के नाम ले रहा हूं जो देवियां हैं। देवताओं की पत्नी दिति है, पर देवता की पत्नी होकर भी देवताओं को जन्म नहीं दे पाई, क्योंकि माता के स्वभाव के ऊपर बच्चे का जन्म होता है, उसके रहन सहन पे बच्चे का जन्म होता है। पिता के लक्षण कम आते हैं, मां के लक्षण ज्यादा आते हैं। और मां पहला गुरु है। पहला गुरु होने के नाते मां को चाहिए कि अपने बालक को पूरी गुरु बनकर ही सिखाए। एक भी गंदी बात बच्चे में नहीं आनी चाहिए, इतना ध्यान बच्चे का रखे, उस पर इतना कंट्रोल रखे। सीमित खाना, सीमित सोना, सीमित जगना। अपनी इच्छा से बालक कोई काम ना करे, इतना अधिकार मां को उस बालक के ऊपर बनाए रखना चाहिए। और बालक बाद में 7 साल का हो जाए तो फिर पिता गुरु होता है उसके लिए 9, 10 साल, 11 साल तक।